तो सबसे पहले बात गाजियाबाद की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की बकरीद के दिन उसके ही मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूर्या के नाबालिग दोस्त ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लिया और इसी का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन कर मिलने बुलाया और उसे दबोच लिया। उससे पूछा कभी बकरे को हलाल होते देखा है, फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। किसी तरह खून से लथपथ सूर्या ने खुद को उनके चुंगल से छुड़ाया और करीब 200 मीटर तक वो भागा। इस दौरान एक चाकू उसके पेट में ही फंसा रहा। आरोपियों ने दौड़ाकर उस पर कई वार किए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सूर्या को नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूर्या के बड़े भाई यश चौहान की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर असद और एक अन्य की तलाश में जुटी है। बता दें घटना 28 मई की है, जब खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में ये पूरा घटनाक्रम होता है और इसका एक वीडियो भी सामने आता है और इसी मामले में गिरफ्तारियां हुई है। आगे की जांच जारी है। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। वेपन बरामद हुआ है सर? वेपन अभी बरामद नहीं है सर। प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता दें। नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं, ये एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो हत्या से ठीक पहले का बताया गया है। वीडियो में कुछ युवक सूर्या को घेरते दिख रहे हैं। इस हत्या के वक्त मौके पर मौजूद रहे चश्मदीद ने न्यूज 18 पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। चश्मदीद के मुताबिक आरोपियों ने सूर्या से पूछा था कि बकरे की कुर्बानी देखी है और इसके बाद विवाद बढ़ा और फिर चाकू मारकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया। सूर्या के केस में चश्मदीद हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था सिलसिलेवार तरीके से, अगर आप बताएं। हुआ तो कुछ नहीं था मैम, हमें फ़ोन करके बुलाया था ईद वाले दिन, मेरे को और आयुष को और एक बार सूर्या को। हम तीनों को बुलाने के बाद वो सब ये पूछते हैं कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? हमने बोला नहीं। फिर उसके बाद सूर्या को बोले आज मैं तुझे दिखाऊंगा। सूर्या को आगे लेके गया था केला असद नाम का लड़का और फरहान आतिफ नाम के लड़के थे और उन्होंने चाकू मार के भग गए। वो भाग गए, वहाँ छोड़कर भाग गए। हाँ। कुछ बहस हुई, कुछ हुआ, क्या हुआ? पहले बहस हुई थी, पहले उनकी गाली गलौज हुई थी। तो पहले से जानते थे, पहले दोस्ती थी, कभी फिर झगड़ा? ऐसे चलते फिरते मिल गए तो बात हो जाती थी, वरना वैसे कोई दोस्ती वैसे कुछ नहीं था। अच्छा, तो ये जब घटना हुई, चाकू उन्होंने मारा, आप लोग उस वक्त कहाँ थे और फिर किसने, घर वालों को जानकारी थी? जानकारी का तो पता नहीं मैम, मैं उनसे पीछे था। वो बाइक पे बैठ के हॉस्पिटल ले गए थे सूर्या को। फिर उसके बाद मैं अपने घर जाके मैंने अपने घर पे सबको बताया था। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, पता चला कि वो अभी एडमिट है। इस वजह से फिर मैं थोड़ा डर गया था, तो घर पे ही था। फिर पुलिस आई मेरे घर पे, मुझे उठा के ले गई, मेरे से पूछताछ हुई थी। अच्छा, तो ये सब आपके सामने बोला गया जो ये बकरे वाली बात कही जा रही है? हाँ। क्या एग्जैक्टली बोला था आपने? वो बोल रहा था सूर्या का भी तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो सूर्या ने मना कर दिया था, नहीं। बोल रहा था मैं तुझे दिखाऊंगा। तो ये चश्मदीद है जो सूर्या के साथ उस वक्त मौजूद था। उन्होंने कहा कि सूर्या को आगे वो लेकर गए, ये लोग पीछे रुक गए थे और उसके बाद सीधा सूर्या पर चाकू गूंथकर उस पर वार किया गया और वहां से वो तमाम लोग फरार हो गए। उसके बाद सूर्या को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सूर्या की मौत हो गई। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया। और सूर्या हत्याकांड के बाद हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। कोई भी हो
वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता है। अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला हिंसक हो तो उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। समाज और देश के दुश्मन के सामने अहिंसा नहीं, हिंसा की जरूरत है। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग का दंश झेल चुकी कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहा है और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को भी अचानक दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने सभी दिग्गज नेताओं को सख्त अल्टीमेटम देते हुए साफ कह दिया है कि तीसरी सीट पर किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को 2 बार दिल्ली बुलाकर तैयारियों की रिपोर्ट ली जा चुकी है। राज्यसभा चुनाव नजदीक है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार तैयारियां हो रही, जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। हम अपने दल की बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाईकमान से लगातार मिलते रहे, राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे और इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि कांग्रेस का विधायक दल एकजुटता के साथ वोटिंग करेगा और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। इस बात को लेकर के हाईकमान भी आश्वस्त हो गया है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि सारा का सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर वोटिंग करे। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अलग अलग गुटों और कबीले के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और सभी गुटों के नेताओं को अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए कहा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है जो सतह पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कार्यकर्ता हो या विधायक हो, पार्टी के प्रति कभी निष्ठावान नहीं होते, केवल गुटों के प्रति निष्ठावान है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए तीसरी सीट बचा पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है।